रूट टू रूट्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक भोला और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राग भैरव। पहले हम राग भैरव का परिचय देंगे आपको और फिर इसी राग में एक पारंपरिक बंदिश जो है वो हम आपको करवाएंगे आज। तो सबसे पहले राग भैरव के बारे में बात करते हैं। राग भैरव का जो थाट होता है वो राग भैरव ही है। थाट अगर ना पता हो आपको तो मैं बता दूं, थाट एक वर्गीकरण की पद्धति होती है, जिस सब डिवीज़न की एक पद्धति होती है जिसमें कि सभी रागों को बांटा गया है अलग अलग थाटों में। तो 10 ऐसे थाट हैं जिनमें से कि एक थाट भैरव भी है। और भैरव थाट जो है, इसका जो प्रमुख राग है वो राग भैरव ही है। राग भैरव जो है ये प्रातकालीन संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश यानी कि जब दो समय की संधि होती है, जब रात से दिन होता है उस समय, जब सूरज उग रहा होता है तो उस समय उसको बोलते हैं संधि प्रकाश, प्रातकालीन संधि प्रकाश समय। और जब शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय शाम का संधि प्रकाश समय होता है, संधि प्रकाश काल होता है शाम का। तो ये संधि प्रकाश काल जो है दिन में 24 घंटे में 2 बार आता है, एक प्रातःकाल और एक सायंकाल। तो जो हमारा ये राग भैरव है ये प्रातकालीन संधि प्रकाश राग है, तो इसे सुबह सुबह के समय जो है गाया जाता है। अब इस राग में स्वर कितने होते हैं? इस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी जो जाति है वो है संपूर्ण संपूर्ण, यानी जाते समय भी संपूर्ण 7 सुर लगाए जाते हैं और आते समय भी 7 सुर इस राग में लगाए जाते हैं। तो इसकी जाति हो गई संपूर्ण संपूर्ण। अब वादी और संवादी। इस राग का जो वादी है वो कोमल धैवत है और जो इसका संवादी सुर है वो है कोमल ऋषभ। ठीक है, रे वादी और ध संवादी। वादी सुर क्या होता है? जो किसी राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है उस स्वर को कहते हैं राग का वादी सुर। तो इस राग का वादी सुर है कोमल धैवत। और संवादी सुर होता है जो वादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं संवादी। तो वो है कोमल ऋषभ इस राग में। बाकी इस राग में 2 सुर ऐसे हैं जो कि कोमल लगाए जाते हैं, वो यही हैं कोमल ऋषभ और कोमल धैवत। ये 2 विकृत सुर लगाए जाते हैं इसमें। बाकी सारे जो स्वर हैं वो शुद्ध प्रयोग में लिए जाते हैं इस राग के अंदर। तो मैंने राग का थाट बता दिया आपको, वादी संवादी बता दिया, गायन समय बता दिया और इसकी जाति बता दी है। इसके अलावा इसमें जो है इस राग का जो चलन है वो थोड़ा गंभीर होता है, मतलब गंभीर प्रकृति का ये राग है और भक्ति रस प्रधान राग है ये। मतलब इसे भजनों में और इस तरीके के जो संगीत है उसमें भी लिया जाता है, सुगम संगीत में या भजनों वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके निकटवर्ती राग है कालिंगड़ा। कालिंगड़ा एक इसका निकटवर्ती राग है जो कि सेम स्वर उसमें भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसका चलन डिफरेंट होता है, वो थोड़ा चंचल प्रकृति का राग होता है। स्वर उसमें भी सेम ही होते हैं, रेधा कोमल होते हैं और 7 स्वर लगाए जाते हैं, बट वो थोड़ा चंचल प्रकृति का राग होता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस राग का आरोह अवरोह मैं आपको बताता हूँ पहले काले से। फर्स्ट ब्लैक से हम इसका आरोह और अवरोह करेंगे। पहले देखिए किस प्रकार, अगर हम पहला काला हमने लिया हुआ है तो स्केल लिया हुआ है तो इसमें देखिए किस कैसे बजाएंगे और गाएंगे। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब आरोह अवरोह कई तरीके से लिया जा सकता है।
जब हम स्वर सा से लेकर ऊपर के स्वरों में जाते हैं तो उसको बोलते हैं आरोह, और जब हम नीचे की साइड आते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोह। तो आरोह इस प्रकार होगा, सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग म रे सा ग म द द प म ग म रे सा। ये इस राग से इस प्रकार इसका आरोह अवरोह और ये पकड़ है जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सब देख लीजिए, और साथ में गा भी सकते हैं इसको। हम चाहे तो सापा लगा कर भी गा सकते हैं। शुरू में आप चाहे तो बजा कर भी इसके स्वरों को पहचान सकते हैं। उसके बाद फिर आप जब प्रैक्टिस करें तो सिर्फ सापा लगा कर ही प्रैक्टिस करें। उससे आपका स्वरों की पहचान आपको अगर करनी है कि कौन सा स्वर लग रहा है, तो सा पा बजाकर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इसलिए सा पा बजाकर प्रैक्टिस करनी है। बाकी चेक करने के लिए आप स्वर को बजाकर भी गा सकते हैं, ऐसे सा रे गा मा प ध नि सा नि द प म ग म रे सा। एक चीज और है कि इस राग के अंदर जो ऋषभ और कोमल धैवत होता है उस पर आंदोलन लिया जाता है। आंदोलन का मतलब जब हम एक सुर को दूसरे सुर से टच करके आते हैं बार बार 2-3 बार ऐसे, तो उसको बोलते हैं सुर को आंदोलित करना। तो इसके अंदर जो ऋषभ है, कोमल ऋषभ और कोमल धैवत, उन दोनों को आंदोलित किया जाता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। सा गरे गरे सा रे रे सा। इस प्रकार हम ऋषभ को आंदोलित कर रहे हैं। सा रे 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 सा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर धैवत को करना हो तो गा म नि द नि द प द नि द प। तो ये अब हमने धैवत को आंदोलित किया। कैसे, गा म द द द द प। ऐसे इस राग में जो है ऋषभ और धैवत को आंदोलित किया जाता है। सा रे गा मा पा गा मा दा दा पा पा मा मा गा रे गा मा पा मा रे गा रे 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 सा। इस प्रकार से आप गा सकते हैं इसको। इसका प्रारंभिक आलाप वगैरह आप गा सकते हैं, या आरोह अवरोह गाने से पहले, कुछ भी बंदिश गाने से पहले आप इसको गाएंगे तो आप राग आपको आ जाएगा उस समय। और फिर उसमें अगर आप फिर बंदिश गाएंगे तो आपकी बंदिश में मतलब गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो पहले आरोह अवरोह पकड़ गाइए, उसके बाद ही फिर राग गाइए आप। तो अब मैं आपको बंदिश लिखवाता हूँ इसकी। इस बंदिश के बोल हैं, पारंपरिक बंदिश है, पुरानी बंदिश है, हो सकता है आपने सुनी हो या सीखी भी हो पहले। तो इसके बोल हैं, जागो मोहन प्यारे। लिखिए, बंदिश के बोल हैं, जागो मोहन प्यारे, सावली सूरत मोहे मन ही भावे। जागो मोहन प्यारे, पहली लाइन, सावली सूरत मोहे मन ही भावे, सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे। ये इसका स्थाई है। जागो मोहन प्यारे,
सावली सूरत मोहे मन ही भावे, सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे। तो अब आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं आपको। अंतरा लिखिए इसका। अंतरा है प्रात समय उठी भानु उदय भय। भानु यानी कि सूर्य। प्रात समय उठी भानु उदय भय, ग्वाल बाल सब भूपति आए। ग्वाल बाल सब भूपति। प्रात समय उठी भानु उदय भय, ग्वाल बाल सब भूपति आए। तुम्हारे दरस को काज ठाड़े। तुम्हारे दरस के काज ठाड़े, उठी उठी नंद किशोरे तुम जागो मोहन प्यारे। ये अलग अलग तरीके से भी लोगों ने मतलब कुछ इसके बोल अंतरे में या फिर ऐसे थोड़े थोड़े चेंज भी होते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे दरस के द्वार ठाड़े, तुम्हारे दरस को द्वार ठाड़े, ऐसे भी कुछ लोग गाते हैं। लेकिन जो हमने जो सीखी है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रात समय उठी भानु उदय भय, ग्वाल बाल सब भूपति आए। तुम्हारे दरस के काज ठाड़े, उठी उठी नंद किशोरे तुम जागो मोहन प्यारे। अब इस बंदिश को एक बारी इसका पहले स्थाई गाएंगे हम। ये 3 ताल में निबद्ध है बंदिश। 3 ताल अगर आप सब जानते हो तो 16 मात्रा की ताल है। धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिनता, ता धिन धिंदा। 4-4 मात्रा के इसमें 4 विभाग होते हैं। 9वीं मात्रा से उठेगी ये बंदिश, 9वीं मात्रा से। ठीक है, 3 ताल में। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जो है इसमें स्वर लगाएंगे और उसके बाद फिर बंदिश को शुरू करेंगे। आप लोग सुनिए और साथ में भी गाने का प्रयत्न करिएगा। सबसे पहले इसका प्रारंभिक आलाप गाएंगे शुरू करने से पहले। सा रे गा रे गा मा गा मा बा मा 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 गा रे गा मा पा मा रे मा मा रे गा सा गा मा दा 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 नी दा सा दा नी 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 दा दा बा धा धा बा मा पा मा 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 गा रे गा मा पा मा रे 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 गा रे सा। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। गाइए। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। सावली सूरत मोहे मन ही भावे, सावली सूरत मोहे मन ही भावे। सुंदर
श्याम हमारे तुम सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे सावली सूरत मोहे मन ही भावे सावली सूरत मोहे मन ही भावे सुंदर श्याम हमारे तुम सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे सावली सूरत मोहे मन ही भावे सावली सूरत मोहे मन ही भावे सुंदर श्याम हमारे तुम सुंदर श्याम हमारे तुम जागो मोहन प्यारे। तो इसका ये स्थाई तो खाली से ही है और अंतरा भी इसमें खाली से ही है। प्रात समय प्रात समय उठी भानुदय भय प्रात समय उठी भानु उदय भय भानु उदय भय प्रात समय उठी भानु उदय भय प्रात समय उठी भानु उदय भय ग्वाल बाल सब भूपति आए ग्वाल बाल सब भूपति आए तुम्हारे दरस के काज ठाड़े तुम्हारे दरस के काज ठाड़े उठे उठे नंद किशोर तुम उठे उठे नंद किशोर तुम जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे सावली सूरत मोहे मन ही भावे सुंदर श्याम हमारे तुम जागो 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 मोहन प्यारे प्रात समय उठी भानुदय भय ग्वाल बाल धव भूपति आए तुम्हारे दरस के काज डाड़े उठी उठी नंद किशोर तुम जागो
प्यारे, जागो मोहन, जागो मोहन, जागो मोहन प्यारे। तो इस प्रकार ये बच्चों बंदिश है। इसमें पहले हमने स्थाई गाया, फिर अंतरा गाया इसको, और फिर बीच बीच में कुछ आलाप भी लिए हमने इसके अंतरे में, और आखिर में हमने इसमें दुगुन करी। यानी कि पहले आप बंदिश ये याद करके फिर चाहे तो आप इसकी दुगुन भी कर सकते हैं, एक मतलब बोल आलाप की तरीके से, बोल आलाप या दुगुन इसमें आप कर सकते हैं। रूट टू रूट्स की हिंदुस्तानी वोकल क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।